स्काई ग्लाइडर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दुनिया भर में नवीनता और प्रौद्योगिकी लेकर आते हैं। मैं आपकी होस्ट स्वरा हूं और आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट म्यूजियम के बारे में। उन्नीस से अब तक भारत ने अपनी वायुसेना में 1200 से ज्यादा मिग लड़ाकू विमान शामिल किए हैं। 2024 तक भारतीय वायुसेना में 40 मिग 21 विमानों के संचालन की जानकारी है। एक MiG-21 यहाँ भी है दिखावे हेतु। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय प्रेसिडेंट हाउस म्यूजियम एक ही छत के नीचे भारतीय राष्ट्रपतियों की विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की कहानी कहता है। संग्रहालय में ब्रिटिश काल की दुर्लभ पेंटिंग्स सहित 2000 से अधिक कलाकृतियां एक ही छत के नीचे प्रदर्शित हैं। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय एक घटना आधारित कहानी कहने वाला संग्रहालय है और संग्रहालय परिसर, जो कि राष्ट्रपति भवन के भीतर है, में 3 विरासत भवन शामिल हैं। पहला है राष्ट्रपति का अस्तबल, दूसरा है राष्ट्रपति का गैरेज और तीसरा है घंटाघर। तीनों संरचनाओं को खूबसूरती से बहाल किया गया और पिछले गौरव को वापस लाया गया। अस्तबल संग्रहालय का आधिकारिक तौर पर जुलाई 2016 को उद्घाटन किया गया था। इस संग्रहालय में ऐसे परिक्षेत्र हैं जिनमें भारत के राष्ट्रपतियों द्वारा वर्षों में प्राप्त किए गए कई उपहार रखे गए हैं। गैरेज को एक नए संग्रहालय में बदल दिया गया और 25 जुलाई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वे आगंतुकों को राष्ट्रपति भवन की कला, संस्कृति, पर्यावरण, विरासत और इतिहास का संपूर्ण पैकेज प्रदान करते हैं। INS विक्रांत भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नाम प्रतिष्ठित INS विक्रांत R11 के नाम पर रखा गया है, जो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था। INS विक्रांत का शामिल होना भारतीय नौसेना के ब्लू वाटर नेवी बनने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रक्षा विनिर्माण के स्वदेशीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्ववर्ती 19,500 टन का विक्रांत UK से खरीदा गया भारत का पहला वाहक था, जो 1961 में आया और 1971 के युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कोच 100 से ज्यादा सालों से कोच के संग्रह का हिस्सा रहा है। विक्टोरिया कोच का इस्तेमाल राष्ट्रपति और कभी-कभी उनके परिवार के सदस्य करते हैं। यहाँ 2 संग्रहालय हैं, एक पुराना और दूसरा नया। हम बाद वाले संग्रहालय में गए जिसे 2016 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में राष्ट्र को समर्पित किया था। नया संग्रहालय विशेषज्ञ सरोज घोष की देखरेख में बनाया गया था और वर्तमान में यह देश का एकमात्र भूमिगत संग्रहालय है। पुराना और नया बाहरी हिस्सा अभी भी वैसा ही है क्योंकि राष्ट्रपति भवन परिसर के भीतर किसी भी इमारत में बाहरी बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार नया संग्रहालय भूतल और तहखाने के स्तर पर फैला हुआ है। पुराना संग्रहालय सिर्फ भूतल पर है और बहुत छोटा है। यह पोस्ट आपको संग्रहालय के एक दृश्य दौरे पर ले जाएगा जिसमें यहाँ-वहाँ कुछ नोट्स और सामान्य जानकारी दी गई है। मुझे इस पोस्ट में शामिल होने वाली तस्वीरों का चयन करने में काफी मुश्किल हुई। जो दिखाया जा रहा है वह हिमशैल की नोक भी नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप व्यक्तिगत रूप से वहां जाएंगे तो वहां क्या होगा। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में घोड़ा रथ। इसका उपयोग दिल्ली में इंपीरियल हाउस के शुरुआती निवासियों द्वारा किया गया था और यह अभी भी काम करने की स्थिति में है। संग्रहालय एक विश्व स्तरीय संस्था है जो ऐतिहासिक कहानियों को एक अनूठे प्रारूप में प्रस्तुत करती है।
एक घटना आधारित इतिहास संग्रहालय की इसकी अवधारणा मूल संग्रहों के इर्द गिर्द प्रासंगिक कहानियों को बुनती है, जो इसे देश के पारंपरिक वस्तु आधारित संग्रहालयों से अलग करती है। इसकी दीवारों के भीतर राष्ट्रपति भवन की आकर्षक कहानी आभासी और संवर्धित वास्तविकता, इंटरैक्टिव डिजिटल कैस्केडिंग टेबल, वीडियो दीवारों, त्रिआयामी स्टीरियोस्कोपिक अनुमानों, होलोग्राफिक अनुमानों और ध्वनि प्रकाश वीडियो सिंक्रोनाइज स्टेज सेटिंग्स के माध्यम से सामने आती है। यह डिजिटल कहानी कहने का तरीका सभी आगंतुकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करता है। इसके अलावा संग्रहालय विरासत के मुद्दों के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता से खुद को अलग करता है। 11,000 वर्ग मीटर में फैले इस स्थान को सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है और ऊपर की संरचनाओं की स्थापत्य विरासत को संरक्षित करते हुए पूरी तरह से भूमिगत बनाया गया है। देश में नवीनतम प्रौद्योगिकी समर्थित आगंतुक इंटरैक्टिव कहानी कहने वाले संग्रहालय के रूप में राष्ट्रपति भवन संग्रहालय किसी अन्य की तरह एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। पुरानी और नई गैलरी, दोनों ही गैलरी में कुछ बेहतरीन चीजें देखने को मिलती हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि नई गैलरी में तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ज्यादा जगह है, जिसका मतलब है कि ज्यादा डिस्प्ले, और पुरानी गैलरी के विपरीत कई मंजिलों पर फैला हुआ है जो सिर्फ एक ही मंजिल पर है। पुरानी RBMC गैलरी का पेंट किया हुआ प्रवेश द्वार फर्नीचर जो कभी राजेंद्र स्वीट का था, जिसे सौराष्ट्र के लोगों ने उपहार में दिया था आजाद भारत का पल। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित J.L. नेहरू भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वर्षों से राष्ट्रपति के अंगरक्षक की वर्दी स्मृति चिन्ह गैलरी सर एडविन लुटियन द्वारा राष्ट्रपति भवन का पहला स्केच एडविन लैंडसीर लुटियन और हर्बर्ट बेकर राष्ट्रपति भवन के पीछे के आर्किटेक्ट थे, जिसे पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। मुख्य इंजीनियर ह्यू कीलिंग और सर तेजा सिंह मलिक थे और ठेकेदार सुजान सिंह और उनके बेटे सरदार बहादुर सर शोभा सिंह और हारून अल रशीद थे। सामान्य ज्ञान, जाहिर तौर पर बेकर द्वारा डिजाइन को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अंत में चीजें अच्छी तरह से जुड़े हुए लुटियंस के पक्ष में काम करती थी, जिन्होंने इस स्मारकीय संपत्ति के निर्माण का नेतृत्व किया। सामान्य ज्ञान, वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन घर के पहले निवासी थे। सी राजगोपालाचारी 1948 में गवर्नर जनरल बनाए जाने पर घर के निवासी होने वाले पहले भारतीय थे। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वायसराय हाउस का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया। राष्ट्रपति भवन के पीछे की टीम भारत का संविधान, कोई भी इसकी डिजिटल कॉपी भी देख सकता है। पेंटिंग्स राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग पिछले कुछ वर्षों में बनाए गए टिकट, उनमें से कुछ पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम का चित्र जिसमें उन्होंने मिसाइल मैन शब्द का इस्तेमाल किया है। A.S. विरदी द्वारा कला विज्ञान का एक दिलचस्प मिश्रण पूर्व राष्ट्रपति कलाम को उपहार में दिया गया। भारत के नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में भारत के राष्ट्रपतियों से संबंधित कई तरह की कलाकृतियां हैं, जिनमें उपहार, सामान और अन्य प्रदर्शनियां शामिल हैं। उपहार संग्रहालय में राष्ट्रीय और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपतियों को दिए गए उपहार प्रदर्शित हैं, जिनमें लौंग से बने जहाज का मॉडल, अफगानिस्तान से एक संगमरमर की मेज और चंद्रमा और माउंट एवरेस्ट से चट्टानें शामिल हैं। सामान संग्रहालय में पिछले राष्ट्रपतियों से संबंधित वस्तुएं भी हैं, जैसे कि डॉक्टर कलाम द्वारा पहने गए सफारी सूट। अन्य प्रदर्शनियां संग्रहालय में वीडियो, स्मारक टिकट और सिक्के, मंदिरों की प्रतिकृतियां और फर्नीचर भी हैं, जो कभी राजेंद्र स्वीट के थे। आभासी वास्तविकता संग्रहालय अत्याधुनिक आभासी वास्तविकता प्रदर्शनियां प्रदान करता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रपतियों के भाषणों का 3D होलोग्राफिक प्रक्षेपण शामिल है। इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म
संग्रहालय में एक इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। स्थान: संग्रहालय एक पुराने घोड़े के अस्तबल में स्थित है। भ्रमण: आगंतुक राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट के माध्यम से संग्रहालय का भ्रमण बुक कर सकते हैं। स्मृति चिन्ह: यह खंड उन अनोखे उपहारों से भरा पड़ा है जो राष्ट्रपतियों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिले हैं, जिनमें उनके देश, राज्य लोगों से मिले उपहार भी शामिल हैं। हर वस्तु बहुत ही शानदार है और आप हर सांस पर खुद को वाह वाह करते हुए पा सकते हैं। मैं उनमें से कुछ को साझा कर रहा हूँ। कुंबुला आई अफ्रीका का अर्थ है अफ्रीका को याद रखें। यह सुंदर स्मृति चिन्ह दक्षिणी अफ्रीका के आदिवासी लोगों, यहाँ जुलू और नेबेले जनजातियां के साथ हाथ से बनाया गया आदिवासी शतरंज सेट है। इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी की आर्ट और फोटो है। भारत के राष्ट्रपतियों को मिले कई उपहारों में से एक। यहाँ एक सुनहरा दोस्ती का जहाज लौंग की नाव दिखाई दे रही है, जो पूरी तरह से मसाले लौंग का उपयोग करके बनाई गई नाव का मॉडल है। इसे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महामहिम डॉक्टर सुकर्णो, पूर्व इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा उपहार में दिया गया था। मुझे यह स्मृति चिन्ह बहुत पसंद आया। आर्थर पी वाइटिंग, सिंगापुर द्वारा एक सुंदर मिश्रित मीडिया, धातु, लकड़ी, एक्रेलिक पेंट कार्य। यह पेरानाकन वास्तुकला विशेषता का एक त्रिआयामी प्रतिनिधित्व है। दरवाजे और खिड़कियां खुलती और बंद होती हैं। आर्थर पी वाइटिंग, सिंगापुर द्वारा बनाया गया मिश्रित मीडिया, धातु, लकड़ी, एक्रेलिक पेंट स्मृति चिन्ह। यह कोच अब 100 से अधिक वर्षों से कोचों के संग्रह का हिस्सा रहा है। यह बेहद भारी है और युवा घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार प्रशिक्षित होने के बाद उन्हें कोच खींचने के लिए राष्ट्रपति भवन में शामिल किया जाता है। गांधी के साथ वर्चुअल 3D वॉक। एक कमरा है जिसमें महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से मिलने के बाद वायसराय हाउस, अब राष्ट्रपति भवन, से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। हम इस वर्चुअल रियलिटी वॉक की एक तस्वीर भी क्लिक कर सकते हैं। सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ मेरे द्वारा ली गई हमारे समूह की तस्वीर है क्लॉक टॉवर। क्लॉक टॉवर 1925 का है और इसे सर एडविन लुटियंस ने बनवाया था। इसे पहले बैंड हाउस के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसे ब्रिटिश सेना के बैंड अभ्यास के लिए बनाया गया था। टॉवर में स्थापित घड़ी प्रणाली इंग्लैंड की प्रसिद्ध जेबी जॉयस एंड कंपनी द्वारा निर्मित की गई थी। इस घड़ी की मरम्मत का काम 2015 में IIT दिल्ली द्वारा किया गया था और इमारत की मरम्मत का काम इंटैच दिल्ली द्वारा किया गया था। मरम्मत कार्य ने सुनिश्चित किया कि प्लास्टर सहित अधिकांश मूल को संरक्षित रखा गया है। संग्रहालय एक विश्व स्तरीय संस्था है जो ऐतिहासिक कहानियों को एक अनूठे प्रारूप में प्रस्तुत करती है। घटना आधारित इतिहास संग्रहालय की इसकी अवधारणा मूल संग्रहों के इर्द गिर्द प्रासंगिक कहानियों को बुनती है, जो इसे देश के पारंपरिक वस्तु आधारित संग्रहालयों से अलग करती है। एक संग्रहालय निदेशक एक निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बराबर होता है। संग्रहालय निदेशक संग्रहालय के दैनिक संचालन, दीर्घकालिक योजना, नीतियों, संग्रहालय के भीतर किए गए किसी भी शोध और संग्रहालय के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। रॉबर्ट ब्रूस फूटे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)
में कार्यरत एक ब्रिटिश भूविज्ञानी थे। हालांकि एशियाटिक सोसाइटी ने सरकार से अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अपने अधिकारों को त्याग दिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय आज भी भारतीय संग्रहालय परिसर की इमारतों में है और भारतीय संग्रहालय की भूवैज्ञानिक दीर्घाओं पर इसका विशेष अधिकार है। 1814 में बंगाल की एशियाई सोसाइटी के उद्गम स्थल एशियाटिक सोसाइटी की वर्तमान इमारत एक पार्क स्ट्रीट, कोलकाता में स्थापित भारतीय संग्रहालय न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि दुनिया के एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। एक संग्रहालय की संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली या तो राष्ट्रीय संग्रहालयों के मामले में महानिदेशकों द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन या राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालयों सहित अन्य संग्रहालयों के मामले में निश्चित शासी निकाय या न्यासी बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है। क्यूरेटर वह व्यक्ति होता है जो किसी संग्रहालय या कला दीर्घा में कलाकृतियों या कार्यों का प्रभारी होता है। लवर आकार के हिसाब से फ्रांस के पेरिस में स्थित लवर पृथ्वी पर सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसमें लगभग 73,000 वर्ग मीटर प्रदर्शनी स्थान है। एनिगाल्डिनाना का संग्रहालय सबसे पुराना ज्ञात सार्वजनिक संग्रहालय है। क्यूरेटर एनिगाल्डी थी, जो नियो बेबीलोनियन साम्राज्य के अंतिम राजा नबोनिडस की बेटी थी। संग्रहालय किसी देश की संस्कृति का भंडार होते हैं, क्योंकि उनमें समय के साथ देश की संस्कृति और विरासत के विकास के प्रमाण के स्पष्ट उदाहरण होते हैं। भारत में लगभग 1000 संग्रहालय हैं। सरकारी संग्रहालय चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। इस संग्रहालय में विभिन्न कला रूप जैसे मूर्तियां, पेंटिंग, संगीत, वाद्ययंत्र प्रदर्शित है। कला और संस्कृति विभाग अपने छात्रों को कला के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल के मध्य कोलकाता में स्थित भारतीय संग्रहालय एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो भारत की संस्कृति और वैज्ञानिक विरासत में एक अद्वितीय स्थान रखता है। 1814 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित यह न केवल भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भी है। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना स्थल संग्रहालय है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर खोज और उत्खनन को रखा गया है। सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी के पास स्थित है। पॉल गेटी संग्रहालय पॉल गेटी संग्रहालय, जिसे आमतौर पर गेटी के रूप में जाना जाता है, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में एक कला संग्रहालय है जो 2 परिसरों में स्थित है, गेटी सेंटर और गेटी विला। यह दुनिया के सबसे धनी कला संस्थान जे पॉल गेटी ट्रस्ट द्वारा संचालित है। सबसे अधिक संग्रहालयों वाले देश अनुमानित 2021। संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया भर में सबसे अधिक संग्रहालय हैं, जिसमें लगभग 33,082 संस्थान हैं। जर्मनी और जापान क्रमशः 6,741 और 5,738 संस्थानों के